वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम गोल्डन रेस की बुक को डिस्कस कर रहे थे, आज हम मिलते हैं नए चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है व्हाट इज अमिस विद अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। इसकी समरी अगर आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि राइटर जो कह रहे हैं वो एकदम सच है। राइटर का नाम है एस.एम. गोयल। इस पाठ में राइटर हमें एक सामाजिक व्यवहार के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, हमें अच्छे गुणों को डेवलप करना चाह रहे हैं। राइटर हमसे थोड़े से नाराज हैं और कहते हैं कि हम भारतीयों में बहुत कुछ है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो कमियां हैं उन्हें दर्शाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है व्हाट इज अमिस विद अस, तो अमिस का मतलब ये कि हम भारतीय लोगों में क्या कमियां हैं और हमारे अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं उनमें वो कमियां नहीं पाई जाती जो कि हम भारतीय लोगों में पाई जाती है। चैप्टर की मैं शुरुआत करती हूँ। राइटर एस.एम. गोयल हमें बताते हैं कि हमारे भारतीयों को बहुत ही बुद्धिजीव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय लोग बुद्धि में सबसे आगे होते हैं, ऐसा एक सर्वे के अनुसार कहा गया है। इंग्लैंड, ब्रिटेन के अंदर एक इंग्लैंड नाम की जगह है, वहां पर सर्वे किया गया है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बुद्धिमान लोग कहाँ के हैं, तो उसमें हमारे भारतीय लोगों का नाम सबसे पहले आया है। कहा गया भारतीय बच्चे बुद्धि में सबसे आगे, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। लेकिन इतने ज्यादा बुद्धि में आगे होने के बावजूद भी हमारे भारतीय लोगों को दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे नौकरी की तलाश में हो, चाहे कमाने के लिए हो या पलायन करने के लिए हो। क्यों? जब हमारे भारतीय लोग इतने ज्यादा समर्थ हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो हम फिर भी दूसरे देशों पर निर्भर क्यों हैं जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हम अमेरिका, जापान या चीन का भी नाम ले सकते हैं। राइटर इन्हीं सब बातों को हमारे साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। राइटर पहले कहते हैं कि इंडियंस लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिमाग, तेज दिमाग वाले। इतने ज्यादा तेज दिमाग वाले हैं क्योंकि एक इंग्लैंड में सर्वे किया गया था जिसमें भारतीय लोगों का नाम, बच्चों का नाम सबसे पहले आया था। लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी कमियां हैं हम भारतीय लोगों में जिनका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, या हम उन्हें छोटी कमियां कहकर टाल भी देते हैं। राइटर आगे हमें कहते हैं कि हम भारतीय लोगों की बहुत सारी उपलब्धियां भी है। ऐसा नहीं है कि हम में सारी कमियां भरी हुई है, नहीं, हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कुछ कमियों के साथ साथ हमने कुछ उपलब्धियों को भी हासिल किया है, जैसा कि भाखड़ा नागल डैम को बनाना। ये कोई छोटी बात नहीं थी, हमारे भारतीय लोगों ने भाखड़ा नागल डैम को भी क्या किया है, बनाया है। इसके अलावा भिलाई, राहुकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट, ऐसी बड़ी उपलब्धियां हमारे भारतीय लोगों ने हासिल की है और हमारे देश को ये कहते हैं ना बहुत ज्यादा विकासशील बनाया है। उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कमियां भी हमारे भारतीय लोगों में हैं, वो क्या है हम इसको डिस्कस करते हैं। अब राइटर कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये एक बुक का नाम है जो दूसरे राइटर ने लिखी है। इसमें ये बताते हैं कि हम भारतीय लोग बड़ी बड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन छोटी छोटी कुछ बातों को भूल जाते हैं। वो छोटी क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है? वो छोटी बात है समाज में सभ्यता, समाज में उठने बैठने, खाने या बोलने का ढंग हम भारतीय लोगों में नहीं है। कुल मिलाकर छोटे शब्दों में कहें तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों में मैनर्स नाम की, शिष्टाचार नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। हम अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से ये बता देते हैं सामने वाले लोगों को कि हम भारतीय हैं और हम में इन सब चीजों की कमी है, जो ही इस चैप्टर का मूल जो है उद्देश्य है हमें बताना। राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि भारतीयों में सब कुछ है, अच्छी उनमें बुद्धि है, अच्छा काम करने का तरीका है, देश के प्रति देशभक्ति भी है, लेकिन कमी जो है वो छोटी सी है जिसको वो सुधारना नहीं चाहते। और हम भारतीय लोगों में कमियां क्या है, वो कमियां कुछ इस प्रकार से है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। पहली कमी आती है हमारी सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल बिहेवियर का मतलब होता है सामाजिक बदलाव। समाज में उठने बैठने रहने का तरीका हम भारतीय लोगों में नहीं पाया जाता। क्यों? ऐसा क्या है कि हमें ये सारी कमियां हैं, जिसको राइटर कहते हैं लैक इन द सिविल सेंस। हम भारतीय लोगों में समाज में रहने के सभ्य गुण नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। जहां जाते हैं अपने गतिविधियों से ये प्रदर्शित कर देते हैं कि हम भारत के रहने वाले। और यही कमियां है कि विदेशी लोग हमारा फायदा उठाते हैं, हमें खरीद लेते हैं, अपने देश हमें बुलाते हैं और बैल की तरह हमसे काम करवाते हैं। और हमारे भारतीय लोग बड़े ही खुश होकर अपने देश को छोड़कर उनके यहाँ काम करने के लिए माइग्रेट भी हो जाते हैं। राइटर ये कहते हैं अपनी कुछ छोटी सी कमियों को सुधारने के बाद हम भारतीय लोग पूरे विश्व में सभी लोगों से आगे होंगे। लेकिन अभी हमें बहुत सारी कमी है, जिसमें सबसे पहली कमी आती है नॉइस पॉल्यूशन की। राइटर ये कहते हैं हमारे देश में
प्रदूषण तो दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है, उनमें भी नॉइस पोल्यूशन, जिसको कि शोर प्रदूषण भी कहा जाता है, अत्यधिक तीव्र गति से फैल रहा है। इसमें हम भारतीयों की छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे कि क्या, टीवी देखेंगे तो आवाज इतना ज्यादा तेज कर लेंगे कि पास वाले व्यक्ति को भी, पास वाले कमरे में भी कोई होगा तो उसे सुनाई देगी। रेडियो सुनेंगे तो इतना तेज रेडियो को बजाएंगे कि पड़ोसी के घर तक भी आवाज जाएगी। डीजे को चलाएंगे तो कान के पर्दे भी क्या होते हैं, फटने की आकांक्षा बनी रहती है। तो कहने का मतलब है, राइटर ही बताते हैं कि हम भारतीय लोगों को समाज में रहने का ढंग बिल्कुल भी नहीं है। एक शिष्टाचार व्यक्ति के रूप में हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, बिल्कुल असभ्य तरीके से, बिल्कुल ही मैनर्स लेस तरीके से अपने आप को दूसरे व्यक्ति के सामने हम शो करते हैं। अगर हम नॉइस पोल्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, टीवी की आवाज को बड़ा तेज बढ़ाकर सुनते हैं, रेडियो को इतना तेज ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तेज इतनी ज्यादा आवाज कर देते हैं कि चारों तरफ क्या होती है, रेडियो की आवाज गूंजने लग जाती है। शादी पार्टी समारोह में जाते हैं तो डीजे पर नाचते हैं, गाते हैं और इतना तेज डीजे बजाते हैं कि कई किलोमीटर तक दूर भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस तरीके से भारतीय लोग जो हैं इन सब चीजों में पीछे होते जा रहे हैं, लैक होते जा रहे हैं, कमियां हैं ये हमारी जो इस चैप्टर में डिस्कस की जा रही है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट, कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज्यादा हाई पिच, बहुत ज्यादा तेज आवाज को जनरेट करते हैं, तो हमें अपने कान के पर्दे फटने का बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हालांकि एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे कान जो है वो सीमित ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कानों में लाउड स्पीकर, जो थोड़ी कहते हैं स्पीकर वगैरह जो होते हैं, उसको तेज बजाते हैं या ईयरफोन कानों में लगा लेते हैं और तेज आवाज में गाने सुनते हैं या फिर और कुछ वीडियोस देखते हैं, जिस वजह से हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो भी कभी भी फट सकते हैं। ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होने की वजह से इंसान में कई बीमारियां लगती है, जिसके अंदर चिड़चिड़ाहट होना, स्ट्रेस आ जाना, या आप कह सकते हो एक तरीके से बॉडी के अंदर कुछ अचानक से चेंजेस आ जाना, ये सारे के सारे नॉइस पोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। तो राइटर पहला मुद्दा उठाते हैं कि हम लोग नॉइस पोल्यूशन या सभी प्रकार के पोल्यूशंस को बहुत तेजी से हमारे देश में फैला रहे हैं, जिसका कारण हम इंसान ही हैं, हम भारतीय लोग ही हैं, क्योंकि हम में ये सारी कमियां भरी हुई है, क्योंकि हम किसी भी चीज को एक सीमित मतलब सीमित ध्वनि तक नहीं सुनते, उसको बहुत ज्यादा लाउड करके सुनते हैं। बात करेंगे तो भी इतना तेज चिल्लाकर बात करते हैं कि सामने वालों के अलावा भी पूरे एरिया में वो बात गूंजने लग जाती है। तो राइटर यही कहते हैं, अगर हम धीरे बोलना सीख लें, शिष्टाचार बिहेव करें, अच्छे तरीके से काम करें, तो हमारी कमियां जरूर क्या होंगी, दूर होंगी। हमारे पड़ोस में हम नहीं जानते कि एक बच्चा है जिसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो भी हमने उस बच्चे का ध्यान नहीं रखा और क्या किया, तेज गाने बजाना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है और हमें मन ही मन में क्या दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो यही हम में कमियां हैं जो हमें सुधारनी है, अब तक हम सुधार नहीं पाए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के अलावा कोई एक बूढ़ा आदमी है हमारे पड़ोस में ही रह रहा है, काफी समय से बीमार चल रहा है, हमने इतना तेज घर में डीजे या लाउड स्पीकर बजाया हुआ है कि उस बूढ़े आदमी को नींद लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर कह सकते हैं उसको परेशानी हो रही है क्योंकि वो बीमार है। बूढ़ा आदमी बड़ा ही शालीन है, वो हमें कुछ नहीं कह रहा है और क्या कर रहा है, कानों में रुई डालकर बैठ गया है। इसलिए हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे इस एक्टिविटी से, हमारे इस कार्य से हमारे आस पड़ोस के लोग, बच्चे, बूढ़े आदमी या घर की औरतें कितना दुखी हो रही है। हम केवल स्वार्थी हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, केवल हम उसी पर ध्यान देते हैं। हमारी वजह से किन किन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ज्यादा तेज सुनने की वजह से बच्चे या बूढ़े आदमी खिड़की या दरवाजों को भी बंद कर लेते हैं, पर हमें उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो राइटर यही कहते हैं, सबसे पहली कमी तो हमें यही है कि हमारी वजह से कितने लोग परेशानी झेल रहे हैं, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। दूसरी कमी राइटर हम भारतीय लोगों में बताते हैं, ट्रेवल टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भारतीय लोग अगर किसी बस या ट्रेन में बैठकर जाते हैं, जब वो उतर जाए ना ट्रेन या बस से, तो उस ट्रेन या बस की हालत देखकर हर कोई बता सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई इंडियन बैठा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग खाते हैं, खाने के जो रैपर होते हैं वो इस सीट के नीचे क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। पानी की बोतल पीते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते, बोतल को सीट के पास ही छोड़कर आ जाते हैं। कुरकुरे, रैफर्स, चिप्स, जो भी हम खाने का सामान लेकर जाते हैं, खा के पैकेट का जो वेफर होता है जिसको हम छिलका कहते हैं, वहीं पर सीट के नीचे अपने पैरों में डाल देते हैं। ट्रेन में जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इतना कष्ट नहीं करते कि उठकर डस्टबिन में डाल दें। हम लोगों को जो सुविधाएं मिली है, हम ट्रेन या बस में यात्रा के पैसे दे रहे हैं, गंदगी फैलाने या गंदगी की सफाई करवाने के पैसे नहीं देते। ये सबसे बड़ी कमी राइटर को हम भारतीय लोगों में लगती है कि भारतीय लोग कहीं पर भी जाएंगे तो गंदगी फैला कर आएंगे, उनका सबसे पहला काम ही यही है। और यही अब विदेशों में आप जाकर देखिए, विदेशी लोग स्वच्छता के लिए कितने ज्यादा
एक्टिव हैं, कहीं पर भी एक अगर दाना भी कहीं गिर जाता है तो वो खुद ही साफ करने लग जाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आती। और हम भारतीय साफ सफाई तो छोड़ो, जो चीजें साफ होती है उसको भी गंदा करके आ जाते हैं। किसी ट्रेन में किसी बस में चढ़ेंगे तो धक्का मुक्की करते हुए चढ़ेंगे, स्कूल की बस में चढ़ रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ रहे हैं तो धक्का मुक्की देंगे। तरीका नहीं है हम लोगों में कि एक लाइन में खड़े हो जाए, पहले लोगों को जाने दे उसके बाद हम चले, नहीं, दूर से आएंगे, लोगों को हटाते हुए खुद आगे निकल जाएंगे। ये तो हमारे तरीके हैं, जिसी वजह से हम लोगों को मैनर्स लेस कहा जाता है, अशिष्ट व्यक्ति कहा जाता है। दूसरे समाज के लोग या दूसरे विदेशी लोग हम भारतीय लोगों पर हंसते हैं क्योंकि हमें मैनर्स नहीं है, हमें तरीके नहीं है। हम हर चीज में जल्दबाजी करते हैं, चाहते हैं कि बस सबसे पहला काम हमारा हो जाए, और आते क्या है, लेट आते हैं। यही हम में सबसे बड़ी कमी है। खाएंगे तो कचरा क्या करेंगे, वहीं डाल देंगे। इसके अलावा और भी बहुत कमियां हैं हम भारतीय लोगों में, जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, बैटल का मतलब होता है पान चबाने के शौकीन होते हैं, मुंह में पान को भरे रखते हैं और जाएंगे जगह जगह कोने पे पीक थूकते रहते हैं। जैसे पान को जब अपन थूकते हैं ना तो उसकी लाल रंग की कत्थे की क्या जम जाती है, पीक। तो भारतीय लोगों में ये सबसे बड़ी कमी है, कुछ भी खाएंगे तो उसको दीवारों पर क्या करेंगे, थूक देंगे और दीवारों पे उसके दाग जम जाते हैं, जिस वजह से ये पहचान लिया जाता है कि किसी इंडियन ने यहाँ इसको क्या किया है, गंदगी फैलाई है। इस तरीके से पान खाने वाले लोग, तंबाकू खाने वाले लोग जो होते हैं वो अपने मुंह का जो भी खाने के बाद जो उनके मुंह का जो कचरा बच जाता है उसको वो डस्टबिन में थ्रो नहीं करते, बल्कि पीक के थ्रू एक धार बनाते हुए क्या कर देते हैं, दीवारों पे डाल देते हैं, वॉश बेसिन को गंदा कर देते हैं, या कह सकते हो सीटों को भी गंदा कर देते हैं। खिड़कियां जो होती है उसके बाहर से डालते हैं तो जो बस या ट्रेन की जो मेन सरफेस होती है वो भी क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। इस तरीके से हम भारतीय लोगों में किसी के पास बैठने के भी गुण नहीं है। अगर यही कोई विदेशी व्यक्ति हमें देख ले तो वो हमारी सीट छोड़कर वहां से चला भी जाएगा, क्योंकि उसको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके देश में ये सब कुछ होता ही नहीं है। आप पान खाइए, खाने से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके पान खाने के बाद जो आप गंदगी फैला रहे हो ये बहुत गंदा है। आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग में जाइए, हॉस्पिटलों में जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, रोडों पे जाइए, हर जगह आपको पान के जो पीक है या कह सकते हो पान की जो गंदगी है वो आपको देखने को मिलेगी। लोग तंबाकू खाते हैं, खाने के बाद थूकते हैं और वहीं पर गंदगी क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इसके अलावा सिगरेट पीने वाले लोग, साफ साफ सिगरेट पे एक चेतावनी लिखी हुई होती है जो हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे भी आप सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम ये जानते हैं, लिखा हुआ है, चित्र भी बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम लोग फूक फूक के क्या पीते हैं, भारतीय लोग सिगरेट पीते हैं, पैसिव स्मोकिंग करते हैं। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है खुद तो अपने फेफड़े गला ही रहे हैं सिगरेट पी के, लेकिन जो धुआं निकाल रहे हैं वो वातावरण को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। साथ ही दूषित वातावरण की जो वायु है, जो सांस है, वो दूसरे लोग भी ले रहे हैं और उनके भी फेफड़े क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं वो इस चेतावनी को क्या करते हैं, जानते हुए भी सिगरेट के धुएं क्या करते हैं, रोडों पे, गलियों पे, नुकड़ों पे खड़े हो के क्या करते हैं, पीते रहते हैं। इस तरीके से राइटर SM गोयल कहते हैं कि भारतीय लोगों में ना उठने बैठने का तरीका है, ना खाने पीने का तरीका है। जहां मन होगा वहां खड़े हो जाएंगे, वहीं पर गंदगी फैला देंगे, वहीं पर पान खा लेंगे, वहीं पर सिगरेट की धुएं उड़ाने लग जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है जो कि हमारी अच्छाइयों को क्या कर रही है, ढक रही है, और हमारी जो छोटी कमी है उनको क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो राइटर यही चाहते हैं कि हम भारतीयों को समय रहते हुए अपनी इन सभी कमियों को जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब दूसरे लोग हम पर हंसेंगे और कहेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा मैनर्स लेस हैं, हमें समाज में रहने के तौर या तरीके नहीं है। इस तरीके से राइटर सिगरेट का उदाहरण देते हुए भी ये कहते हैं। अब राइटर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ट्रैफिक सेंस। हमें तो कहीं आने जाने का भी तरीका नहीं है, गाड़ी चलाएंगे तो इतनी तेज चलाएंगे कि सामने वाले बंदे को देखते ही नहीं है और गाड़ी को उसके अंदर ठोक देते हैं। आप ये कह सकते हो, या कह सकते हो जितने भी नियम बनाए हुए हैं, ट्रैफिक नियम, उनको हम फॉलो नहीं करते। जितने ज्यादा नियम तोड़ सकते हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। जितने भी यंगस्टर हैं, जो बच्चे नए उम्र के हैं, जो किशोरावस्था से अभी अभी निकल रहे हैं, वो लोगों को बाइक चलाने का बड़ा टशन होता है। बाइक को टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं, आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं, हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, ट्रैफिक लाइट हुई है तो भी रुकते नहीं है। इस तरीके से गाड़ी चलाने के उनमें जो सेंस है, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से उनके रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना
दुर्घटनाएं हो जाती है और पीछे बाद में उन्हें भुगतना भी पड़ता है। तो राइटर यही कहते हैं कि भारतीय लोगों को तो गाड़ी चलाने का भी तरीका नहीं है। विदेशों में जाकर देखिए कितने अच्छे तरीके से लोग फॉलो करते हैं, नियमों को मानते हैं, तौर तरीकों को, और एक के बाद एक चाहे घंटों इंतजार करना पड़े वो लाइन में ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे, एक लेन में बने रहते हैं। पर भारतीय लोग इंतजार नहीं करते, उन्हें बड़ी जल्दी लगी रहती है। चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे। ट्रैफिक हो रखा है लेकिन फिर भी रुकते नहीं है, स्टेशन में गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे भारतीय लोगों में ये भी बहुत बड़ी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, जिसको राइटर ने बात बताया है। सबसे पहले तो हम नियमों को क्या करते हैं, मानते नहीं है, उसका उल्लंघन करते हैं, बल्कि उनको तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ओवरटेक, व्हीकल को जल्दी निकालने के लिए आगे वाली गाड़ी से ओवरटेक कर लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी कहाँ मुड़ेगी, उसने क्या इंडिकेटर दिया है, वो हमसे कितना आगे चल रही है, बस हमें उससे आगे निकलना है और ओवरटेक करते हुए हम निकल जाते हैं। आगे क्या हो वो हमें भी नहीं पता है। इस तरीके से हम लोगों को ट्रैफिक सेंस में बिल्कुल भी आने जाने का तौर तरीका नहीं है। सारे के सारे नियम बने हैं हमारी सेफ्टी के लिए, पर हम लोग उन्हें तोड़ते हैं। तोड़ने की वजह से हमारे साथ दुर्घटना भी हो जाती है, जिसमें तो कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस तरीके से राइटर बहुत चिंता व्यक्त करते और कहते हैं कि भारतीय लोगों में थोड़ी बहुत भी सेंस या तरीका या शिष्टाचार नहीं इनमें दिखाई देता। आगे बढ़ते हुए राइटर फिर शिकायत करते हैं एनक्रोचमेंट की। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, मतलब कि कहा जाता है कि मानसिक शक्ति जो होती है वो शारीरिक शक्ति से अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। शारीरिक शक्ति जो बड़ा ही बलवान है, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है, वो क्या करता है, अतिक्रमण ज्यादा करता है। सरकार की चीज है, सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अधिकार क्या कर लेता है, अपना जमा लेता है। थोड़ा सा वहां पर चारों तरफ बाउंड्री बनाएंगे और अपना अधिकार क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं। इस तरीके से हमारे भारत में पब्लिक प्रॉपर्टी को भी लोग क्या कर लेते हैं, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली होते हैं, उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, सभी जगहों से उनकी अच्छी जान पहचान होती है। इस तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार की भूमि को भी अपनी भूमि में क्या कर लेते हैं, अपना हक जमा लेते हैं, जिसे एनक्रोचमेंट या कह सकते हैं अतिक्रमण भी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार मानकर उसको गंदा कर देते हैं। जैसे पार्क वगैरह हमारी कॉलोनी में बने हुए होते हैं, वो हमारे नहीं होते, सरकार के होते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, झूलों को तोड़ देते हैं, वहां पे खा पी के गंदगी फैलाए जाते हैं और इसकी साफ सफाई भी नहीं करवाते। यही होता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण करना। कई बार तो लोग जो सरकारी भूमि होती है उस पर भी सीढ़ियां बना लेते हैं और अपने महल खड़े कर लेते हैं, या कह सकते हो कमरा बना लेते हैं, चारों तरफ बाउंड्री कर लेते हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी करने का स्थान बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसलिए सरकार भी उनके खिलाफ क्या करती है, काम करती है। लेकिन वो लोग जो सरकार को भी क्या कर देते हैं, एक तरीके से धोखा देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे भारत के अंदर जो खुद के चीज ना होते हुए भी सरकार की चीजों पर अपना ऐसा हक जमाते हैं जैसे शायद वो चीज उन्हीं की है। इस तरीके से भारतीय लोगों में इसमें भी बिल्कुल भी तरीका या शिष्टाचार नहीं है। आगे राइटर कहते हैं क्लीनिनेस, इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। क्लीनिनेस नाम की चीज तो भारतीय लोगों में है ही नहीं। साफ सफाई करेंगे, अपने घर की सफाई करेंगे, लेकिन सारा कूड़ा करकट जो है वो पड़ोसी के घर के आगे डाल देंगे। अपने घर की तो सफाई कर ली, लेकिन गंदगी कहाँ फैला दी, अपने एरिया में, अपनी गली में, या अपने मोहल्ले में, या पड़ोसियों के घर के सामने। इस तरीके से साफ सफाई अगर आप रखना चाहते हो, जैसा आप अपना घर अच्छा रखना चाहते हो, वैसे आपको पड़ोसी के घर की भी देखभाल करनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन हम भारतीय लोग पेड़ पौधे लगाते नहीं है, जो लगे हुए हैं उनको भी काट देते हैं। इस तरीके से स्वच्छता के अंदर हम भारतीय लोगों में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। जहां पर भी मन कहेगा वहां पर गंदगी फैला देते हैं, कचरे के ढेर जमा कर देते हैं नुकड़ों पर, कोनों पर, और उसको उठाने का भी कष्ट नहीं करते। इस तरीके से राइटर कहते हैं कि क्लीनिनेस जो है, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। राइटर कहते हैं कि भक्ति से भी बढ़कर एक कार्य है, वो है स्वच्छता। अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो आपने भक्ति से भी बढ़कर एक अच्छा कार्य कर दिया है, लेकिन ये हम में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। हम भारतीय लोग क्या करते हैं, रबिश थ्रो, रबिश का मतलब होता है गंदगी या कचरा फैलाना। जगह जगह कचरे के ढेर क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन सामने वाले का घर गंदा कर देते हैं। रोड्स पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर खाएंगे और कचरा डाल देंगे। यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं कार के अंदर बैठे हुए, छिलका लिया, केले का छिलका उतारा, केला खा लिया और छिलके को क्या किया, विंडो से बाहर फेंक दिया। पीछे कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, हो सकता है कि छिलके पर पैर रखकर वो फिसल भी जाए, रोड पर गिर भी जाए, लेकिन हमें उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। हमें केवल अपने लिए जीना है, अपने अनुसार काम करना है। ये हम में सबसे बड़ी कमी पाई जाती है। केला खाया, छिलका फेंक दिया, और कोई सामान खाया,
उसके रैपर्स को फेंक दिया, घर में सब्जी काटी, सब्जी के छिलके जो हैं वो बाहर यूं ही फैला दिए। आप चाहें तो उन्हें इकट्ठा करके कहीं पर एक जगह रख सकते हैं या किसी जानवर के आगे भी डाल सकते हैं ताकि उसका भी पेट भर जाए। पर हम भारतीय लोगों में स्वच्छता नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। हम खुद तो गंदे रहते ही हैं, साथ साथ में अपने एरिया, पर्यावरण और अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनमें भी क्या फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इस तरीके से हम लोगों में क्लीनिनेस नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। हर जगह कचरे के ढेर ही हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, ऐसा राइटर कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा धरना बंद और रेल रोको, इसके अलावा हम भारतीय लोग करते क्या है, अपने विरोध करने के लिए हम लोग रेलों को क्या करते हैं, रोक देते हैं, धरना बनाकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमें दूसरों को क्या करना चाहिए, परेशानी में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी चीज के खिलाफ विरोध करना चाह रहे हो तो महात्मा गांधी जैसे बनिए ना। महात्मा गांधी ने जैसा कि सत्याग्रह आंदोलन किया था, भूख हड़ताल की थी, परेशानी आप खुद को दीजिए। आपके काम से किसी सामने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो क्या करते हैं, टायर जलाने लग जाते हैं, गाड़ियों को रोक देते हैं, पुतला फूकने लग जाते हैं या फिर हड़ताल या स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं। इससे होता क्या है, प्रॉब्लम तो हमारी है लेकिन फेस किसको करनी पड़ती है, उस प्रॉब्लम की झेलना किसको पड़ता है, हमारी आम जनता को झेलना पड़ता है। तो राइटर यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका विरोध करना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा करो कि प्रॉब्लम आपको हो, आपकी वजह से सामने वाले को ना हो, जैसा कि महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी खुद भूख हड़ताल पर रहे थे, खुद को परेशानी दी थी उन्होंने, ना कि समाज के किसी व्यक्ति को। इसी तरीके से जापान के एक वर्कर का उदाहरण भी लिया जाता है। जापान में जूते बनाने वाली जो कंपनी थी या जो फैक्ट्री थी, वहां पर जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया था, दोनों पांव के जूते नहीं बनाए थे, सिर्फ राइट पैर का जूता बना दिया था और दूसरा जूता तब तक नहीं बनाया जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस तरीके से राइटर यही कहना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं तो रेलों को मत रोकिए। रेल में लोग जो आने जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो रेल में जा रहा है वो कितने अति आवश्यक काम की वजह से जा रहा हो, पर आपके इस विरोध ने रेलों को बंद करवा दिया और उस व्यक्ति का काम जो है वो भी क्या हो गया, रुक गया। तो अगर आप विरोध करना ही चाहते हैं अपने किसी भी मुद्दे के खिलाफ तो आप अपने आप को परेशानी दीजिए, भूख हड़ताल पे रहिए, अपना संगठन बनाइए और जो करना चाहते कीजिए। आम जनता को इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसका ख्याल आप रखिए। महात्मा गांधी के गुणों को अपनाइए। जापान की जो फैक्ट्री के लोगों ने किया था वैसा भी आप कर सकते हो। इस तरीके से राइटर हम में शिष्टाचार भरना चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से या इस चैप्टर के माध्यम से राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम भारतीय लोग हर चीज में आगे हैं। अगर ये सारी कमियां हम अपने आप में सुधार लें तो हम और भी आगे निकल जाएंगे और पूरे विश्व में हमें अलग दृष्टि से जाना जाएगा, कि यूनिक पहचान बन जाएगी हमारी। पर आज तो विदेश वाले लोग कहते हैं भारतीय लोग, इनको बैठने का तरीका नहीं है, खाने पीने का तरीका नहीं है, ना ही बोलने का ढंग है। भारतीय लोग हर जगह असभ्य और अशिष्ट दिखाई देते हैं। अगर ये कुछ कमियां भारतीय लोग अपने अंदर से सुधार लें तो हर जगह प्रसन्नता, समृद्धि और कहते हैं ना विश्वास दिखाई देगा और विदेशी लोग भी मान जाएंगे कि भारतीय लोग हर एक चीज में आगे हैं, केवल ज्ञान में नहीं, केवल व्यवहार में नहीं, उन्हें समाज में रहने का तौर तरीके का, बातचीत करने का, उठने बैठने का हर एक ढंग है जो कि विदेशों में आज भी देखने को मिलता है। तो राइटर इस पाठ के माध्यम से हमें शिष्ट और शिष्टाचार अपने जीवन में अपनाने का ही संदेश देना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम भारतीय लोगों में जो छोटी छोटी कमियां हैं हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, बल्कि उस कमियों को क्या करना है, पूरी तरीके से अपने अंदर सुधारना है और एक एग्जाम्पल बनना है विदेशी लोगों के सामने कि हम भारतीय लोग केवल ज्ञान में ही नहीं बल्कि समाज में, तौर तरीकों में भी उनसे क्या है, आगे हैं। अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शन है, जो सही है आपको उसको चूज करना है। द नॉइज पोल्यूशन इज कोज्ड मोस्ट बिकॉज ऑफ, जो नॉइज पोल्यूशन है या ध्वनि प्रदूषण है वो किस वजह से ज्यादा हो रहा है। आंसर है लैक ऑफ सिविल सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, क्योंकि इंसान जो है वो बिल्कुल भी शिष्टाचार का फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल असभ्य तरीके से बिहेव करते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जो शोर प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज मोर हार्म टू अवर हेल्थ, अपनी हमारी हेल्थ को और ज्यादा क्या जो है वो परेशान कर रहा है, या कह सकते हैं हमारी हेल्थ को और ज्यादा चीज क्या बिगाड़ रही है। आंसर है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है सिगरेट पीते हुए जो धुआं बाहर निकलता है वही धुआं दूसरे व्यक्ति द्वारा सांस के अंदर ले लिया जाता है, जिस वजह से उसके फेफड़ों पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि मोस्टली हमारे देश में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज नेक्स्ट टू द गोल्डनेस, क्या चीज है जो भक्ति के समान बताई गई है। आंसर है क्लीनिनेस, स्वच्छता। स्वच्छता भक्ति के बराबर ही है। अगर आप भक्ति छोड़कर स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो भी वो इक्वल काम करने के बराबर ही होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन फॉर, ब्रिटेन
एक देश का नाम है, इंग्लैंड उसके अंदर एक जगह का नाम है। तो चैप्टर में जो है वो इंग्लैंड का नाम दिया हुआ है। ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर क्या सर्वे किया गया था, किस चीज की स्टडी की गई थी? आंसर है द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की स्कूलों में ये पता लगाया गया था कि वाज टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सीलेंट इन द इंटेलिजेंसी। ये बताया ब्रिटेन के अंदर स्टडी के दौरान ये पता किया गया कि पूरे विश्व में कौन से बच्चे जो हैं, किस देश के बच्चे जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या सबसे ज्यादा मानसिक रूप से जो तेज है। इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्री। और उसके अंदर खोजा गया कि भारतीय बच्चे जो हैं बुद्धि में सबसे ज्यादा तेज माने जाते हैं दूसरे देशों के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई आर वी नॉट पैसिंग अप विद अदर सुपर पावर। हम लोग जो है वो क्यों महाशक्तियों के बराबर जो है वो नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा क्या हम में कमी रह गई है कि हम लोग दूसरे महाशक्तियों के देश के बराबर नहीं है? आंसर, बिकॉज इन द गेंडर ऑफ द बिग स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। क्योंकि हम भारतीय लोग बड़ी चीज पर ज्यादा महत्व रखते हैं, बड़ी चीज के महत्व में हम लोग छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बड़ी चीज की ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा विचार करते हैं, छोटी चीजों को भूल जाते हैं। यही कमियां हमारे भारतीयों के अंदर विशेष तौर पर पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच आर आवर बिग अचीवमेंट्स। हमारी बड़ी उपलब्धियां क्या क्या है? आंसर, ओवर बिग अचीवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमारे भारतीय लोगों की जो उपलब्धियां हैं उनमें शामिल है द भाखड़ा नागल डैम, जो कि एक बड़े डैम है जिसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता है, एंड द भिलाई राहुकेला एंड द दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट। ये कुछ ऐसे प्लांट है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे देश के लोगों ने अचीव किए हैं आज़ादी के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन किस वजह से होता है, क्या क्या किन किन तरीके से नॉइज पोल्यूशन होता है? आंसर है, देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कई प्रकार से जनरेट होता है। लाउड स्पीकर, ज्यादा तेज आवाजों में स्पीकर को सुनना, या फिर बैंड्स वगैरह, जो शादियों में जो बैंड्स यूज होते हैं उनको ज्यादा ध्वनि में सुनना, टीवी प्रोग्राम्स को ज्यादा तेज चलाकर देखना, या गॉसिप करना, बहुत ज्यादा तेज चिल्लाते हुए बातचीत करना, या फिर रेडियो का टेलीकास्ट करना, या उसको बहुत ज्यादा क्या करना, स्पीकर हाई पिच पर सुनना। ये कई सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से जो शोर का प्रदूषण है वो फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट। जब हम सिगरेट लेते हैं तो उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई होती है, वो क्या है, हमें ये बताना है। आंसर, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। जो धूम्रपान है या जो स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही हानिकारक है। रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, जो कि सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई होती है, और हम सब जब सिगरेट लेते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ देखते भी हैं। तो इसका ये छोटा सा आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड। ऐसे कौन कौन से नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं रोड पर चलते हुए, जो ड्राइविंग के हैं? आंसर, वी ऑफ्टन इग्नोर सम बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग। हम गाड़ी चलाने के कुछ नियमों का उल्लंघन हमेशा करते हैं, जैसे हाउ एंड वेयर ओवरटेक अ व्हीकल। गाड़ी को कब और कैसे ओवरटेक करना चाहिए ये हम नहीं जानते। व्हेन टू टेक अ टर्न, कब हमें मोड़ आए तो गाड़ी को घुमानी चाहिए ये भी हमें नहीं पता होता। ओबेइंग ट्रैफिक सिग्नल्स, हम लोग ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, उसे मानते नहीं है। एंड ड्राइविंग इन द प्रॉपर लेन, और साथ ही हमें एक प्रॉपर लाइन में गाड़ी को चलाना सीखना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो एक्सीडेंट से भी बचा जा सकता है, लेकिन हम लोग इनको क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, इसको ओबे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स जो है वो किस वजह से क्या हो रही है, एक्सीडेंट की संभावनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है? आंसर, ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल। एक व्हीकल में बैठने की क्षमता 4 लोगों की है, लेकिन 10 लोगों को हम लोग बिठा लेते हैं। बस जो होती है वो लोगों से लदी रहती है, इसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो व्हीकल का ओवरलोडिंग हो जाना एंड द ओवरटेक्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल का ओवरटेक भी करना। आगे गाड़ी जा रही है, आप वेट नहीं कर रहे हो और आगे से घुमाकर गाड़ी को लेकर जा रहे हो, जिस वजह से पीछे वाली गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। रेकलेस ड्राइविंग, गाड़ी को बहुत बुरी तरीके से चलाना, स्पीड का ध्यान नहीं रखना, मर्जी आए उतनी स्पीड में चला लेना, उसे रेकलेस ड्राइविंग कहते हैं। मोबाइल टॉकिंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, ये भी उसमें शामिल है। एंड द लेन जंपिंग, अपनी लाइन को छोड़ते हुए आगे की तरफ मूव कर जाना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, जिस वजह से जो दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो सीरियसली गाड़ी नहीं चलाते हैं, इधर उधर ध्यान मतलब प्रॉपर गाड़ी को चलाते वक्त ध्यान नहीं लगाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Whom does the writer call uncivilized? राइटर ने किन्हें असभ्य कहा है? आंसर, द राइटर कॉल्स द पीपल विद मस्कुलर पावर, जिन
लोगों के पास शारीरिक बल ज्यादा होता है, वो अपने शारीरिक बल की वजह से क्या करते हैं, समाज की सभी चीजों को अपना मानने लग जाते हैं। उन्हें राइटर ने अनसिविलाइज्ड कहा है, जो बहुत ज्यादा शारीरिक बल का यूज करते हैं। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन, उन्हें सरकारी चीज भी अपनी ही लगने लग जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को वो अपना अधिकार जमा बैठते हैं। ऐसे लोगों को अनसिविलाइज्ड राइटर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ अवर प्रोटेस्ट, विरोध करने का सबसे आसान तरीके हमारे देश में कौन से अपनाए जाते हैं? आंसर है द इजीएस्ट वे ऑफ द प्रोटेस्ट इज टू स्टेज अ धरना और कॉल फॉर अ बंद। हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए सबसे आसान तरीकों में धरना, लोग धरने पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, या कह सकते हो कि पूरे भारत को बंद करवा देते हैं। और उनमें रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है, रेल को बंद करवाने का भी धरना प्रदर्शित किया जाता है। ये बड़े ही आसान तरीके अपनी बात को मनवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, When can we hope our prosperity and pleasure, कब हम समृद्धि और खुशहाली से भर जाएंगे? आंसर है if we think of a suitable device of expressing our protest, अगर हम अपने विरोध को तो जताएंगे लेकिन बिना किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाए बिना, विदाउट causing inconvenience to other, बिना किसी को हानि पहुंचाए बिना, या उसे कहते हैं ना बिना दुविधा के, एंड लॉस ऑफ द नेशन, और ना ही हमारे देश को कोई हानि पहुंचनी चाहिए, तब हम अपना विरोध भी करें लेकिन किसी को हमारे विरोध से प्रॉब्लम ना हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में खुशहाली क्या होगी, लौट जाएगी, जैसा कि महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने विरोध किया लेकिन खुद की भूख हड़ताल की, लोगों का खाना बंद नहीं करवाया। इसी प्रकार से हमें भी विरोध करने में ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ। Which are the important issues that have hampered our glory? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हम भारतीयों की ख्याति को, हमारी प्रसिद्धि को क्या कर रहे हैं, बाधा बना रहे हैं, जिसमें सभी लोग मानते तो हैं कि हम लोग आगे हैं लेकिन कुछ जो कमियां हैं वो क्या हैं, उन बाधाओं को बताना है। आंसर है द इश्यूज आर लोवेस्ट लेवल इन द सोशल बिहेवियर, सामाजिक जो बिहेवियर है उसमें कमी होना, साथ ही साथ सिविल सेंस होना, मतलब कि समाज में रहने उठने बैठने का तौर तरीका पूर्ण रूप से सही ना होना। नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ देम, और शोर प्रदूषण अत्यधिक फैलना। टू सर्व द सेल्फ इंटरेस्ट वी शुडंट द इन्फ्लुएंस द राइट्स ऑफ अदर, और दूसरों के अधिकारों का सम्मान ना करना, अपने ही बारे में केवल सोचना, ये सारी कई प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे देश में हम भारतीयों के अंदर पाई जाती है। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी शुड बी काइंड एंड सिंसियर, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से, तौर तरीके से वहाँ बैठना चाहिए, ज़्यादा मतलब गंदगी नहीं फैलानी चाहिए वहाँ पर, और तरीके से वहाँ पर बैठना चाहिए। एंड वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल, गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। नेवर इनक्रॉस पब्लिक प्रॉपर्टी, और सरकारी जमीन या दूसरों की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। अगर आप ये सारी कमियां सुधार लेंगे तो भारतीय लोग हर चीज में सर्वश्रेष्ठ कहलाने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट अवर लाइफ, नॉइज पोल्यूशन, शोर प्रदूषण किस प्रकार हमारे इंसान के जीवन को प्रभावित कर रहा है? आंसर, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, इरिटेशन एंड हेडेक। नॉइज पोल्यूशन होने की वजह से हम इंसानों में कई सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे स्ट्रेस, तनाव भर जाना, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, हेडेक, सिर में दर्द होना। A student cannot study in noise, एक व्यक्ति जिसके एग्जाम है बच्चे के, वो शोर प्रदूषण में पढ़ नहीं पाता। A sick person can't have rest, एक बीमार व्यक्ति शोर प्रदूषण में रेस्ट नहीं कर पाता। हाई साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, डीजे और रेडियो के तेज जो आवाज होती है, उनका जो पिच ऑफ साउंड होती है, गिव शॉक्स टू सेंसिटिव मैन, जो क्या करती है, एक सेंसिटिव मैन को, जो संवेदनशील होता है, उसको क्या कर देती है, पूरी तरीके से झंझोड़ देती है। इस तरीके से जो प्रदूषण है, जिसे शोर प्रदूषण कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है एक इंसान के जीवन में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन, किस प्रकार से आप पब्लिक प्लेस को, सार्वजनिक स्थल को क्लीन या साफ सफाई से रख सकते हैं? आंसर, वी शुड नॉट लिटर देम, हमें लिटर मतलब उसे, वहां पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पब्लिक प्लेस को साफ सुथरा रखना चाहिए। एंड शुड नॉट थ्रो रबिश ऑन रोड, और कचरे को अपने बैग में रखना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, रोड पर इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। स्टे एनिमल शुड बी बैड फ्रॉम फ्री मूवमेंट, और जितने भी जानवर है उन्हें पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, ताकि वो इधर उधर जो घूमते हैं उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र जगह मिल सके। द स्पॉइल्ड पब्लिक प्लेसेस वी शुड ग्रो मोर प्लांट, क्योंकि जानवरों को भी बांध देना चाहिए ताकि वो इधर उधर घूम के पब्लिक प्लेस को खराब ना करें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर भी हम स्वच्छता को बना सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाई हैज द मूवमेंट ऑन रोड्स बिकम डेंजरस, सड़क पर चलना बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया है? आंसर,
द मूवमेंट्स ऑन रोड हैज बिकम डेंजरस, सड़क पर चलना खतरनाक हो गया है, बिकॉज क्योंकि ऑफ रश ड्राइविंग ऑफ बाय यंग, क्योंकि जो नए बच्चे ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो जवान लोग हैं, वो बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी को चलाते हैं, इसलिए सड़क पर चलना बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है, एक्सीडेंट का डर हमेशा बना रहता है। पीपल इग्नोर नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, लोग जो है ड्राइविंग के जो नियम है उनको भूलते जा रहे हैं, लाइक व्हेन टू टेक टर्न, कब गाड़ी को मोड़ना है, कब रोकना है, कब जो स्पीड ब्रेकर आए तो गाड़ी को रोकना है। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, गाड़ी को चलाते वक्त हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए जो कि लोग नहीं करते। वी शुड ड्राइव इन लेन, और हमें गाड़ी को भी एकदम लाइन में चलाना चाहिए जो लाइन में लोग नहीं चलाते, जिस वजह से हमेशा एक्सीडेंट का डर बना रहता है और सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेजर कैन वी टेक टू मेक क्लीन अवर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखा जा सकता है। आंसर है वी शुड नॉट थ्रो रबिश व्हेनेवर वी लाइक, हमें जहां मन चाहे वहां पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। वी शुड यूज डस्टबिन, हमें कचरे पात्र या डस्टबिन का यूज करना चाहिए जो कि हर जगह पे अवेलेबल होता है। वी शुड फॉलो द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही हमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी ध्यान में रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द सुपीरियर बिटवीन द मस्कुलर पावर एंड द ब्रेन पावर एंड व्हाई, कौन शारीरिक बल या मानसिक बल में अधिक श्रेष्ठ है और क्यों है। आंसर है ब्रेन पावर इज ऑलवेज सुपीरियर टू द मस्कुलर पावर, शारीरिक बल से ज्यादा क्षमता जो होती है मानसिक बल में होती है, मानसिक बल शारीरिक बल से ज्यादा श्रेष्ठ कहलाता है। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है, द मस्कुलर पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर, लेकिन वास्तव में क्या होता है, मानसिक पावर वाले लोग पीछे रह जाते हैं और जो शारीरिक बल वाले लोग होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। द राइटर कॉल्स द पीपल विद मस्कुलर पावर अनसिविलाइज्ड, शारीरिक बल वाले लोग जो अपने शरीर का गलत उपयोग उठाते हैं या कह सकते हैं अपनी ताकत का गलत उपयोग करते हैं, उन्हें राइटर ने अनसिविलाइज्ड कहा है, असभ्य लोग कहा है, क्योंकि दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, क्योंकि वो दूसरों की प्रॉपर्टी के ऊपर भी अपना हक जमाते हैं और अपने शरीर का उस पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस प्रकार से राइटर उन लोगों को अच्छा नहीं बताते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू द वर्कर्स ऑफ शू फैक्ट्री इन द जापान डेमोन्स्ट्रेटेड देयर प्रोटेस्ट, जापान के अंदर एक जूते बनाने वाली जो फैक्ट्री थी, वहाँ के जो कारीगर थे, वर्कर्स थे, उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया था, प्रोटेस्ट किया था। आंसर है द वर्कर्स मेड शूज ऑफ राइट फुट ओनली, जापान के जो फैक्ट्री के वर्कर थे उन्होंने केवल दाहिने पैर का एक ही जूता बनाया था, दोनों पैर नहीं बनाए थे। व्हेन द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, जब उनका जो झगड़ा था वो शांत हो गया था, मालिक और वर्कर के बीच का जो झगड़ा था वो शांत हो गया था, दे मेड शू फॉर द लेफ्ट फुट, और फिर उन्होंने दूसरे पाव का लेफ्ट साइड का भी क्या बना दिया था, जूता बना दिया था। दस द कंप्लीटिंग पेयर, ताकि दोनों पैर के जो जूते थे वो क्या हो गए, एक ही पैर के दोनों जो पैर थे वो कंप्लीट हो गए। It caused inconvenience to none and loss of the honor was made good a little later, इस तरीके से उन्होंने विरोध भी किया, इस विरोध से किसी को हानि भी नहीं हुई, साथ ही साथ उनके मालिक की जो क्षतिपूर्ति हुई थी वो भी क्या हो गई, पूर्ण हो गई, और बाद में इस विरोध को, इस जो विरोध किया गया था इसका सकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ा। इस तरीके से उन लोगों ने किसी और को मतलब परेशान नहीं किया, खुद ने ही अपना सकारात्मक रूप से क्या किया, विरोध किया, जैसा कि हमारे देश में महात्मा गांधी ने भी किया था भूख हड़ताल करके। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वी लैक इन द सोशल बिहेवियर एंड द कल्टिवेशन ऑफ सिविल सेंस, किस तरीके से हम भारतीय जो है सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार से पिछड़े हुए हैं या हमें नागरिक सेंस बिल्कुल भी नहीं है। आंसर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, हम लोग सोशल बिहेवियर में, सामाजिक व्यवहार में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बिकॉज क्योंकि वी नेग्लेक्ट सम स्मॉल इश्यूज, वी नेग्लेक्ट सम स्मॉल इश्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भारतीय छोटी छोटी चीजों को महत्व नहीं देते, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। दे आर नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि हम शोर बहुत अत्यधिक प्रकार से करते हैं, क्लीनिनेस, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ट्रैफिक सेंस, हमें ट्रैफिक नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। एंड द ट्रैवलिंग बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, सीट पर ढंग से बैठते नहीं, सीटों को फाड़ देते हैं या कचरा फैला देते हैं। एंड धरना, और विरोध करने के लिए धरना, रेलों को बंद करना या फिर भूख हड़ताल टाइप की चीजें भी करते हैं। वी आर रिगार्डेड लोवेस्ट
इन सोशल बिहेवियर। दूसरे समाज के लोग हम भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा कम रिगार्ड देते हैं, बहुत ज्यादा कम हमारा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सोशल बिहेवियर में ज्यादा ऊंचे नहीं है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने वीडियो के चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। बस ध्यान रखिए कि जो कमियां राइटर ने हमें इस चैप्टर में बताई है, अब हमें मिलकर उसको सुधारना है और अपने देश को सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब दिलाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।